दोस्तों, आजादी के पहले हमारे क्रांतिकारी नेता सिर्फ देश की सोचते थे। तब जाति धर्म को लेकर किसी भी नेता, राजनेता या संगठन का कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं था। सिर्फ मकसद हुआ करता था देश की आजादी। लेकिन आजादी के ठीक बाद कई ऐसे नेता उभर कर आए जो देश हित के साथ साथ जाति और समाज में हो रहे गलत रवैये के खिलाफ थे, जिसमें कुछ बड़े नाम सामने निकल कर आते हैं। एक अंबेडकर और दूसरा वीर सावरकर। काफी हद तक दोनों ने सामाजिक कुरीतियों को बदलने पर जोर दिया, लेकिन दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था शोषण का आधार है और छुआछूत गलत है। वहीं इन दोनों से इतर सावरकर की सोच थी कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था गलत है और छुआछूत अपराध है। दोनों ही नेता मानते थे कि दलित वर्ग का उत्थान होना चाहिए, लेकिन दोनों के तरीकों को लेकर मतभेद बना रहता था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंबेडकर और सावरकर के बीच रिश्ते कैसे थे और कैसे दोनों ने छुआछूत और मतभेदों को मिटाने का प्रयास किया। दोस्तों, स्कूल के समय से ही अंबेडकर को भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा था। समाज में प्रचलित भेदभाव से अंबेडकर बेहद दुखी थे। अपनी जाति के दूसरे बच्चों की अपेक्षा अंबेडकर को अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका जरूर मिला, लेकिन वहां उन्हें और उनके दलित दोस्तों को कक्षा के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। न शिक्षक उनकी कॉपी छूते थे और ना ही चपरासी उन्हें सम्मान से पानी देते। ऊंची जात का चपरासी उन लोगों को ऊंचाई से पानी पिलाता और जब वो न रहता तो उन्हें और उनके दोस्तों को प्यासा रहना पड़ता। यही वजह है कि पढ़ाई करने के बाद देश लौटकर उन्होंने इन सब के खिलाफ आंदोलन और अभियान चलाए। दलितों और दबे कुचलों को न्याय दिलवाने में वो आगे रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वो बचपन से ही देखते आए थे और इसके फलस्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। बात करें सावरकर की तो माना जाता है कि इतिहास के पन्नों ने आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर के योगदान को वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें आजादी का ऐसा सिपाही मानते हैं जो जीवन भर अपने सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश सरकार से लोहा लेता रहा। सावरकर की पहचान क्रांतिकारी, कवि, समाज सेवी, भाषाविद के तौर पर भी होती है। वे अपने जीवन में कई बार जेल गए। इनमें से सबसे लंबा समय 1911 से 1921 तक अंडमान की जेल में रहा। उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर देश के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कारावास की दूसरी सजा सुनाई गई थी। जब वे अंडमान की जेल में बंद थे तो उन्होंने जेल की दीवारों पर 10,000 से ज्यादा कविताएं लिखी थीं। इकोज ऑफ फॉरगेटन पास्ट नाम से पुस्तक लिखने वाले विक्रम संपत ने लिखा है कि सावरकर ने 1931 में रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में किसी भी जाति और नस्ल के लोगों को आने की अनुमति थी। तब भीमराव अंबेडकर ने वीर सावरकर की तारीफ की थी और कहा था कि वे अकेले शख्स हैं जो समझते हैं कि जाति धर्म का भेदभाव भारतीय समाज के लिए किस तरह का अभिशाप है। वीर सावरकर ने भी जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे। यहाँ तक कि अपने घर आने वाले लोगों से वो तभी मिलते थे जब वो घर के बाहर दलित के हाथों से पानी पीता था। वीर सावरकर जैसे बहुत कम क्रांतिकारी और देशभक्त होते हैं जिनकी कलम में चिंगारी थी, उनके कार्यों में भी क्रांति की अग्नि धधकती थी। वीर सावरकर हमेशा से जात पात से मुक्त होकर कार्य करते थे। राष्ट्रीय एकता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। रत्नागिरी आंदोलन के समय उन्होंने जातिगत भेदभाव मिटाने का जो कार्य किया वो देखने और सीखने लायक था। वहां उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश के लिए सराहनीय अभियान चलाया, साथ ही छुआछूत को समाप्त करने की दिशा में बहुत योगदान दिया। महात्मा गांधी ने तब खुले मंच से वीर सावरकर की इस मुहिम की प्रशंसा की थी। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सावरकर के बारे में कहा था, मैं इस अवसर का उपयोग सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा के लिए करता हूँ। यदि अछूतों को मुख्यधारा हिंदू समाज का हिस्सा बनना है तो केवल अस्पृश्यता को समाप्त करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए चतुर्वर्ण का अभ्यास समाप्त करना होगा। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने ऐसा करने की आवश्यकता को पहचाना है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ एक घटना बड़ौदा में घटी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था।
विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें जनवरी 1913 में बड़ौदा सचिवालय में नौकरी मिल गई। उन्हें कहीं छूना न पड़ जाए इसलिए चपरासी दूर से उन्हें फेंक कर फाइल देते थे। उन्हें कोई भी शख्स अपना घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद बाबा साहब पारसी नाम रखकर 1.5 रुपए देकर किराए पर एक पारसी होटल में रहने लगे। 11वें दिन 10-12 गुंडे लाठी लेकर पहली मंजिल पर उनके कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें होटल को प्रदूषित करने के लिए अपशब्द कहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने होटल छोड़कर अपने एक ईसाई मित्र के यहाँ शरण ली, लेकिन वहां भी जैसे ही उनकी जाति के बारे में लोगों को पता चला, उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा और रातों रात बड़ौदा की नौकरी छोड़कर बंबई आना पड़ा। इस तरह की अनेक घटनाओं ने जाति के प्रति बाबा की सोच को बदल कर रख दिया था। विनायक दामोदर सावरकर ने अंबेडकर के महान सत्याग्रह को बिना शर्त के समर्थन दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, बल्कि अब उसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। ये नीति का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय और मानवता की सेवा के मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं। सावरकर ने घोषणा की थी कि हर हिंदू का यह पवित्र कर्तव्य है कि वो अपना धर्म मानने वाले लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। अपने आप को किसी पशु के मूत्र से पवित्र करना मानव मात्र के स्पर्श भर से अपवित्र हो जाने की अवधारणा से कहीं ज्यादा हास्यास्पद और निंदनीय कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर को सावरकर के सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा हुई थी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ B.R. अम्बेडकर के लेखक अशोक गोपाल कहते हैं, अंबेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अछूतों और बाकी के हिंदू समाज के बीच अवरोध को तोड़ना होगा। अपार्ट द लाइफ पुस्तक में यह बताने की कोशिश की गई है कि अंबेडकर और सावरकर दोनों ही हिंदू समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। अंबेडकर का मानना था कि स्वराज आने से पहले हिंदू समाज में जाति विहीन व्यवस्था बनाना जरूरी है। एक जगह उन्होंने लिखा था, ऐसे स्वराज का कोई फायदा नहीं जिसकी आप रक्षा न कर सके। मेरे विचार में हिंदू समाज जब जाति विहीन हो जाएगा तभी उसमें अपने आप की रक्षा करने की ताकत आएगी। उस समय हिंदू महासभा जैसे संगठन भी हिंदू समाज को ताकतवर बनाने की बात कर रहे थे। हिंदुओं की संख्या बढ़ाने और मुसलमानों की तादाद कम करने का उनका फॉर्मूला था। उन लोगों का शुद्धिकरण करना था जिनके पूर्वजों ने किन्हीं कारणों से इस्लाम धर्म अपना लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले ही कह दिया था, हम समाज में बराबरी का अधिकार चाहते हैं और हम जहां तक संभव है हिंदू समाज में ही रहकर यह अधिकार लेना चाहते हैं। अगर जरूरी हुआ तो हम हिंदुत्व से पिंड छुड़ाने में नहीं हिचकेंगे। अगर हम हिंदुत्व को छोड़ते हैं तो मंदिर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर अंबेडकर और सावरकर की राय अलग अलग थी। सावरकर ने कहा था कि जब अंबेडकर ने यह कहा कि हिंदू धर्म छोड़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि वो बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर से अपील की थी कि वो अपने बौद्धिक ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंदू धर्म में रहते हुए इसमें सुधार की कोशिश करें। अगर छुआछूत से आपको दिक्कत है तो आप 10 साल तक धैर्य रखें। इस दौरान ये समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। अंबेडकर ने इसका जवाब में ये कह दिया था कि हिंदू समाज में छुआछूत 100 सालों के बाद भी रहेगी। लेकिन दोस्तों, भारत में देश प्रेमियों की कभी कमी नहीं हुई, फिर चाहे वो आजादी के पहले हो या आजादी के बाद। बस समय के हिसाब से दोनों की ही विचारधाराओं में काफी अंतर था। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।